जय भीम साथियों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें गांव के पहले ही कुछ उच्च श्रेणी के लोग उन्हें गांव में भिक्षा मांगने से रोकने के लिए उनके रास्ते में कांटे का झाड़ बिछा देते हैं। जब भगवान बुद्ध उस झाड़ को देखते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, आप मुझे अपने गांव में भिक्षा मांगने की अनुमति दें। उनकी बातों को सुनकर उच्च श्रेणी वाले लोगों ने कहा कि अगर आप गांव में भिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको इस कांटों के ऊपर से चलकर ही गांव में जाना पड़ेगा। उनकी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध इधर उधर देखते हैं और फिर अपना पैर कांटों की तरफ बढ़ाना चालू कर देते हैं और कांटों के ऊपर से चलना शुरू कर देते हैं। उनको इस तरह से चलते देख वहाँ साइड में खड़े एक नीची जाति का व्यक्ति जिसका नाम सुमित पड़ता है, उसने उस कांटों को साइड हटाना शुरू कर देता है। तभी साइड में खड़े पंडित लोग बोलते हैं कि ये सुमित, अगर तुमने इनका रास्ता बहारा तो तुम्हारा इस गांव से दाना पानी उठ जाएगा। लेकिन सुमित उसकी एक न सुनते हुए भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हे परमात्मा, आप गांव में प्रवेश करें, क्योंकि आपको भिक्षा देने के लिए सभी गांव वाले आपको ना नहीं कहेंगे। इतनी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध सुमित के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हे मानव, तुमसे बड़ा दयालु और इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उनकी इतनी बातें सुनकर सुमित 2 कदम पीछे हट जाता है और बोलता है कि हे महात्मा, आप मुझे न छुएं, क्योंकि मैं एक अछूत जाति हूँ। उनको इस तरह से करते देख वहाँ पे खड़े उच्च जाति के लोगों ने कहा कि आप कैसे महात्मा हैं जो एक शूद्र जाति के स्पर्श कर रहे हैं। उनकी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं कि क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं, क्योंकि तुम भी हमारी तरह मनुष्य ही हो और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है कि वह लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, भ्रम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो दूसरों को दूषित कैसे कर सकता है। इतनी बातें सुनने के बाद साइड में खड़े लोग बोलते हैं कि कैसे महात्मा हो तुम, झोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वह होता है। यदि मुझे पाखंडी कह आपको संतुष्टि मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे हुए हैं। इसे नीचा कह इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी मिट्टी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, लेकिन वापस कीचड़ हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वह एक पिता समान हम सभी मनुष्य को ढके हुए हैं। उनकी इस बात को सुनकर साइड में खड़े लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आप अपने संग में इसे भिक्षु क्यों नहीं बना लेते। उनकी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव दिया आप लोगों ने। उसके बाद भगवान बुद्ध सुमित से पूछते हैं कि क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे। उनकी बातों को सुनकर सुमित कहता है कि महात्मा, मैं आपके इस योग्य नहीं हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यतीत हो जाए, उससे उत्तम और दूसरा कोई नहीं। और कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध सुमित को शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ।